हमारे साथ बातचीत करने के लिए राणा रंजीत सिंह हैं। काफ़ी समय से बिहार के उपचुनाव में लगे हुए थे। अभी बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। इस चुनाव में इनका भी दल काफ़ी ज़ोर शोर से लगा हुआ है और आज ही चुनाव हो रहा है। हम जानेंगे कि इस बाई इलेक्शन में इनके दल के प्रत्याशियों की क्या स्थिति रहने वाली है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, 2 जगह हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि हम लोग की पार्टी पे आरोप लगता था कि हम किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लिया कि भाई जहां हम जीतने की स्थिति में हो हम वहीं चुनाव लड़ें। तो हम लोगों ने बेलागंज और इमामगंज, दोनों गया जिला की सीटें हैं, वहाँ केवल लड़ रहे हैं। तरारी और रामगढ़ में हम लोग चुनाव नहीं लड़े, और दोनों ही जगह बहुत अच्छी स्थिति है। और चूँकि मुस्लिम की पार्टी लोग कहते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, फाउंडेशन हमारा मुस्लिम समाज का है। तो दोनों ही विधानसभा में 60-70 के आसपास का संख्या है। बेलागंज में लगभग 70,000 मुस्लिम की आबादी है, और इमामगंज में लगभग 60,000 के आसपास की आबादी है। और बेलागंज में तो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, और वहाँ से हमारे उम्मीदवार दलित हैं, चूँकि सुरक्षित क्षेत्र है, पासवान समाज से आते हैं। तो दोनों ही जगह पे स्थिति बहुत अच्छी है। जीतने के हम लोग बिल्कुल लड़ाई में हैं। हम लोग छोटी पार्टी हैं, कमज़ोर पार्टी हैं, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए भले मीडिया में चर्चा नहीं होता हो हम लोग का, लेकिन जब चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अभी आप काफ़ी लंबे अरसे बाद पूर्वी चंपारण में दिखाई दे रहे हैं। वह भी एक ओकेजन था, बिहार विभूति सीताराम बाबू का 76वां जयंती प्रेरणा दिवस के रूप में मोतिहारी एमएस कॉलेज में मनाया गया है। आप वहाँ पर उपस्थित रहे। बिल्कुल, ये पिताजी का जो है स्वर्गवास हुए 10 साल हुआ है, और हम लोग न केवल मैं, पूरा इलाका जो है उनको गार्जियन स्वरूप मानता है। तो उनके जन्मदिन को हम लोग प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं, और सब लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है, उनको याद करने का मौका मिल जाता है, उनके तरीके को याद करने का मौका मिल जाता है। तो कल जो है हम लोग विशेषतर जो है जितने लोगों से मैं मिला, तो एक मुश्त लोगों की शिकायत थी कि यहाँ के जो सीईओ मैडम है, शायद हमें तो मुलाकात मेरी नहीं है, लेकिन मधुबन के सीईओ को लेकर के लोगों में बहुत शिकायत था कि दाखिल खारिज का कागज़ टेबल पे पड़ा रहेगा, जब तक आपको चढ़ावा नहीं चढ़ाते आपका जो है फाइल आगे नहीं होगा। आपके फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जब चढ़ावा चढ़ के आइएगा तो आपको फाइल जो है दाखिल खारिज को लेकर के हो जाए। एक तो लैंड सर्वे ने पहले ही लोगों को परेशान कर दिया है। लोग बेचैन हैं कि भाई जो मेरा बचा कुचा कुछ काम था, कागज़ पत्र दाखिल खारिज, उसको ज़रा अप टू डेट कर लें। तो इसका जो है फ़ायदा उठाया जा रहा है, और पता नहीं किसको संरक्षण है यहाँ के सीईओ का, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैं कल प्रेरणा दिवस में था, तो जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, लगभग उसमें से 60% लोगों ने सीईओ की शिकायत किया, और ख़ास करके दाखिल खारिज में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो मैं आपके चैनल से आह्वान करूँगा कि मधुबन प्रखंड के जितने भी लोगों के पास शिकायत है सीईओ के खिलाफ़, आप मुझे देने का काम करिए। मेरा नंबर आपके पास होगा, मेरे आसपास के लोग जो रहते हैं उनका नंबर भी होगा। आप वो शिकायत मुझ तक पहुँचाइए। मैं आश्वस्त करता हूँ कि अगले 2-4-10 दिन में पूरा सबूत के साथ हम लोग एक बड़ा जो है, पहले तो पटना में इस विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको शिकायत भी करेंगे, और यहाँ भी जो धरना और घेराव करना है उसका भी किया जाएगा। और मैं ये भी सबक देना चाहता हूँ कि कुछ कमियाँ हैं, तो 1 हफ्ता का समय आपको हम लोग देते हैं कि सुधार लीजिए उन कमियों को। अगर आप नहीं सुधारते हैं तो खैर हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, और सबूत के साथ हम लोग आप पे जो है आपको जगाने का काम करेंगे, आईना दिखाने का काम करेंगे। अच्छी बात है। बिहार में अभी पैक्स चुनाव चल रहा है और काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी प्रत्याशी कर भी रहे हैं, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। अपने ज़िले में भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू है। इसमें आपका क्या रुख है और आप किस तरह से अध्यक्ष को देखना चाहते हैं? देखिए, ये पहले पैक्स में ऐसा हुआ करता था कि एक कागज़ का चुनाव रह गया था। एक डायरी और रजिस्टर का चुनाव होता था। जो पैक्स अध्यक्ष था वही किसी को, मतलब उसको हरा पाना वो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गया है। वोटर्स बनने का अधिकार है। अगर पैक्स अध्यक्ष ने नहीं बनाया तो भी आप वोटर बन सकते हैं। पहले जो अध्यक्ष था उसके ही हाथ में था, तो स्वाभाविक है कि वो चाहता था कि भाई ये हमको वोट नहीं देगा तो उसको बनने नहीं देता था। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हो गया। और आप पिछले बार का रिकॉर्ड निकालिएगा तो लगभग 60% पुराने अध्यक्ष हारे। पहले 90% लोग जीत जाया करते थे। तो जो नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग सामने आए। और दूसरा, पॉलिटिकल बात करिएगा तो हमारा राजनीति करने का अंदाज़ थोड़ा अलग है। हम लोग उतना गुणा गणित नहीं जानते हैं। इतना ही जानते हैं कि अगर कोई मेरे साथ खड़ा था मेरे वक्त पे, मेरे चुनाव में अगर कोई मेरे साथ खड़ा था तो मैं उसके चुनाव में खुल के खड़ा होता हूँ। बाकी उसकी किस्मत है, वो जीतेगा हारेगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे।
हर जगह पे नहीं, लेकिन जो मेरे लिए बहुत मजबूती से कभी भी खड़ा रहा या मेरे चुनाव में खड़ा रहा, मैं उसके लिए खड़ा रहूँ। यह चुनाव सीधे किसानों से जुड़ा हुआ चुनाव है। इस चुनाव में मतदाता जो होते हैं, जो किसान ही होते हैं। आप अध्यक्ष से किस तरह का उम्मीद करते हैं कि जब वो जीत के आएँ, तो वे किसान के लिए किस तरह से अपना एजेंडा या मैनिफेस्टो लाएँ? कारण कि यह चुनाव अपने बिहार में दलगत आधार पर होता नहीं है। देखिए बिल्कुल हमारा जो बिहार है, किसान समृद्ध राज्य है, आधी आमदनी हम लोग की खेती से ही आती है। तो निश्चित रूप से एक ढांचा तैयार किया गया है, किस तरीके से धान अधिप्राप्ति हो, खाद की सुविधा जो है आपके माध्यम से मुहैया कराया जाए। कोई भी योजना भी अगर आता है सरकारी किसान संबंधित योजना, तो पैक्स के माध्यम से ही लोगों को जागरूकता अभियान कराया जाए, उनका सॉइल टेस्टिंग से लेकर के उन कौन सा फसल किया जाए, कुछ इनोवेटिव फार्मिंग भी होना चाहिए। ट्रेडिशनल फार्मिंग से अब आमदनी नहीं आता है। आज आप देखिए ना, हमारे जो कुशवाहा समाज के भाई लोग हैं, कोयरी समाज के भाई लोग हैं, ज़्यादा संपन्न हैं, सब्जी की खेती करते हैं। नहीं तो बाकी अब धान और चावल की खेती में, धान और गेहूं की खेती में बहुत आमदनी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कोई मशरूम की खेती कर रहा है, कोई जो है स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ नहीं लगता। ऐसे बहुत सारी इनोवेटिव फार्मिंग है। तो कोई भी किसान संबंधित जो योजनाएं सरकार की आती हैं, जैसे अभी इरिगेशन को लेकर के, पानी पटाने का लेकर के कई तरह का ये है। अभी मैं गांव गया था, तो मेरे ही जो है गांव के लोग कह रहे थे कि अभी तक ट्रांसफार्मर बिजली का जो है, जो किसानों की खेती के लिए आता है, वो अब तक नहीं लग पाया है। इसके अलावे अपने बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है स्टेट ट्यूबवेल का। सरकार मतलब हर जगह पर स्टेट ट्यूबवेल लगा चुकी है, लेकिन यह कागजी नाव की तरह है। यह सुधार करने की बात उस समय होती है जब किसानों को पानी पटाने के समय होता है। अभी अपने यहाँ बारिश कम हुई है, इसलिए किसानों को पानी पटा के खेती करना पड़ रहा है। लेकिन केवल अपने मधुबन प्रखंड में बात करें तो यहाँ 50 के करीब में स्टेट ट्यूबवेल है, जिसमें से कुछ डेढ़ है, कुछ का कमांड एरिया खत्म है, लेकिन एक भी स्टेट ट्यूबवेल संचालित नहीं है। जबकि लघु सिंचाई विभाग इसे ग्राम पंचायत को सौंप चुकी है। इसका संचालन मुखिया को करना है, इसके लिए फंडिंग भी है, उसके बावजूद लाभ नहीं मिलना। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम लोग का एक संगठन है युवा कल्याण मोर्चा, जिसके अध्यक्ष जो है लक्ष्य सिंह जी बनाए गए हैं। और अभी हम लोगों ने ये तय किया था कि त्यौहार जैसे ही ख़त्म होगा, वो पंचायत बाय पंचायत जा कर के, वहाँ के कुछ लोगों से जा कर के एक सर्वे जो है, सैंपल साइज़ बनाएंगे कि भाई मुख्य यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की समस्याएँ क्या हैं। और 2 पत्रकार आप लोग यहाँ के, आप हो गए, और भी चंदन जी, और 2-4 जो अच्छे पत्रकार हैं, उनके माध्यम से हम लोग पंचायतवार मुद्दे आपको दे देंगे। और आप वहाँ के मुखिया को, पंचायत इसको समिति को, आप सरपंच को अपने जो है ऑफिस में बिठाइए, मुद्दे आपके पास होंगे, उस पर चर्चा करिए। जो डिबेट होता है, हम यहाँ बैठे बैठे कश्मीर की चिंता करते हैं, हम बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हम चिंता कर रहे हैं कि मणिपुर में क्या। अरे अपने पंचायत की चिंता कौन करेगा, अपने गांव की चिंता कौन करेगा। तो ये मुद्दा जो है मैं आपको देने जा रहा हूँ, और आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अफसरों तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग करेंगे, और उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। और ये सर्वे जो है तुरंत अगले 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। जो आपने स्टेट ट्यूबवेल की बात कही, या जो नल जल योजना की बात होती है, पानी का टंकी जो है जहाँ तहाँ लगा हुआ है, लेकिन कोई टंकी नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल बिंदुवार तरीके से एक एक पंचायत का जो है आपको रिपोर्ट कार्ड हम लोग जमा करेंगे। तो ये अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और आप लोग का सहयोग हम मांगना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर इसमें। देखिए, हमारे बात करने का मतलब यह है कि भारत और बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ सब कुछ कृषि पर आधारित है। यहाँ लगभग आज भी 75 से 80% जो जनसंख्या है कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। और किसान के मुद्दे अधिकांश राजनीतिक दलों के पास कहने के लिए होते हैं, मैनिफेस्टो में आते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर किसानों के लिए कुछ किया नहीं जाता। अभी आपको मैं स्टेट ट्यूबवेल का उदाहरण दिया हूँ। अभी आपका एक और ज्वलंत मुद्दा है डीएपी खाद का। रबी की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन आप पूरे पूर्वी चंपारण में पता करेंगे तो डीएपी खाद की किल्लत है, और इस किल्लत से किसान काफ़ी परेशान है। रात में ही जहाँ दुकान है या एफएफसी का गोदाम है, वहाँ लोग कतारबद्ध हो जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। जो खाद किसान नहीं चाहते हैं, 12-32-16, जिसको अब मिक्सचर कहा जाता है, उसकी उपलब्धता सरकार करा रही है, लेकिन डीएपी की नहीं करा रही है। जैसे ही फसल की पटवन के बाद में उसमें छिड़काव के लिए यूरिया की बात आती है, तो यूरिया गायब रहता है, अभी डीएपी गायब है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और इसके लिए आपका क्या एजेंडा हो सकता है? देखिए, सरकार का फेलियर है ये। अगर सरकार के पास अच्छी स्टोरेज की सुविधा हो, आप देखते होंगे अभी मारामारी चल रहा है, कुछ दिन के बाद कोई लेने वाला नहीं रखेगा, वो दुकानदार के पास सड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है ना। आप सरकार अगर स्टोरेज की सुविधा देती, हम लोग बिस्कुमान से भी जुड़े हुए हैं, जो बहुत ईमानदारी से खाद का जो है व्यापार पूरे बिहार में करता है,
किसान तो भूल गया था कि खाद का डीएपी का असली रेट यूरिया का था है क्या। वो बिस्कोमान का दुकान है, आउटलेट है कि जो ओरिजिनल दाम पे मिलता है, तो लोगों को मालूम है कि अच्छा है 265 या 67 जो है इसका दाम है। तो बिस्कोमान जैसी संस्था को भी जो है कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है, उसमें जो है राजनीति को घुसा दिया गया है और वो संस्था भी अब थोड़ा-थोड़ा स्लो हो रही है। और साथ ही साथ सरकार अगर स्टोरेज की सुविधा बढ़ा दे, ऑफ सीजन में आप स्टोर करिए ताकि सीजन में दिक्कत ना हो। आप एरिया बाय एरिया अपना स्टोर रूम बना दीजिए, पैक्स का गोदाम है या कई ऐसी सुविधाएं हैं, पंचायत भवन है, एक रूम बना दीजिए, कुछ भी इस तरह का। अगर आप रणनीतिक रूप से काम करिएगा, स्टोरेज पे अगर काम करिएगा तो बैलेंस बनेगा, तो ये जो मारामारी होती है वो ऐसा नहीं होगा। चलिए, एक नया मुद्दा सामने आया है, नगर पंचायत बनने का। नगर पंचायत को लेकर के नगर विकास विभाग काफ़ी संजीदगी से इस पर विचार कर रही है। डीएम के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर विभाग ने रिपोर्ट मांगा है। इस पर आपका क्या रुख है और यह कब तक उम्मीद की जा सकती है कि मधुबन में नगर पंचायत का चुनाव? ये बहुत अच्छा ये काम हुआ है, क्योंकि मधुबन उत्तरी और मधुबन दक्षिणी का पंचायत का ये हाल हो गया था कि नगर पंचायत बनने की कड़ी में इनका फाइल आगे बढ़ गया था और सारी सुविधाएं से वंचित हो गए। और निश्चित रूप से जब नगर पंचायत होता है तो कई बड़ा बड़ा फंड आता है और विकास होता है। मधुबन का जो हालत है, नाली से लेकर के सारी रोड की जो है, बाजार का जो हालत है, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं, उस तरह का सुविधा नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं, तो ऐसी जो बहुत सारी परेशानियां से, मोटरसाइकिल कहीं से चोरी हो रहा है, कहीं से क्राइम रात बेरात हो रहा है, डेली डकैती हो रहा है। मधुबन थाना का भी जो है निष्क्रियता, भी एक मालूम चला कि दलित बच्ची का जो है गैंग रेप भी हुआ है और अभी तक कोई अरेस्ट नहीं, एकमात्र अरेस्टिंग हुआ है। तो निश्चित रूप से नगर पंचायत हो जाता है तो बहुत विकास होगा और हम लोग इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने जा रहे हैं। एक अभियान चलाने जा रहे हैं कि जो भी लोग वोटर बनना चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका गांव में घर है, जैसे हमारी पंचायत कृष्णा नगर में देखिए, वहाँ हमारा बंजरिया के लोग हैं, हम ही लोग हैं, बंजरिया में नाम है, मधुबन में भी नाम जुड़वा सकते हैं बंजरिया से हटाकर, क्या हम लोग कैसी तरह, वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो चूँकि ये मधुबन के विकास की बात है, मधुबन में जो पैसा आएगा उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, मधुबन का विकास हो, इसलिए इस चुनाव में हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और बड़े पैमाने पे अभियान चला करके वोटर, हम लोग जो भी वोटर बनना चाहते हैं उसको लेकर के हम लोग शुरू करेंगे और बहुत मजबूती से, बहुत इसमें बहुत जल्दी हम लोग अपना कैंडिडेट, क्योंकि मुझे लगता है कि जनवरी में ये चुनाव, जनवरी फरवरी तक ये चुनाव हो जाना चाहिए। जैसा कि पटना के कार्यालय से मैंने बात किया था तो उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें लगभग तैयार हैं, संभवतः पैक्स का चुनाव खत्म होगा और नगर अध्यक्ष का जो है चुनाव होगा। तो हम लोग बहुत बढ़ चढ़ करके हम लोग अपना किसी न किसी समर्थित उम्मीदवार को उतारेंगे और उसके पीछे पूरी शक्ति लगाएंगे। नगर पंचायत होने से वाकई विकास तो होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के भरोसे ही डिपेंडेंट रहना होगा। मधुबन में कई ऐसी योजनाएं हैं जो नगर पंचायत जो फाइल में चल रहा है जिसके कारण वह बंद है, यह अच्छी पहल है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को जो है, जो गांव के ग्रामीण पंचायत को जो लाभ मिलता था वो इनको मिलना बंद हो गया था, तो ये बहुत अच्छा पहल है और मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी चुनाव को लेकर के फाइल को आगे बढ़ाया है। और सब लोग को आह्वान भी करता हूँ कि वार्ड से लेकर के अध्यक्ष के चुनाव में अच्छे लोग आए और मधुबन के लिए बहुत एक अच्छा खुशखबरी की तरह है, मधुबन का विकास होता है।